हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम कल ही के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम माल, ऊपर माल ऐसे वर्ड को देखेंगे जो हमें एग्ज़ाम में कंफ्यूज कर लेते हैं। उन्हें हम डिफ्रेंशिएट करके उन्हें याद करेंगे जिससे हमारी नेगेटिव मार्किंग एग्ज़ाम में कम हो। लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। हमारा पहला वर्ड ले रहे हैं हम माल। हमने कल क्लास में देखा था मरु किसे कहते हैं और मेरू किसे कहते हैं। मरु वाला भाग था, मरुस्थल वाला भाग ये वाला मरु का था और मेरू वाला भाग था वो अरावली का भाग था। अभी जो हम देख रहे हैं वो है माल। तो पीछे जो बचेगा वो भाग माल का है। ये वाला भाग हो गया माल का। इसी माल के भाग को लहरदार निम्न पठारी भाग भी कहते हैं क्योंकि ये मरुस्थल है, ये पहाड़ी भाग है और ये पठारी भाग है। तो इस भाग को लहरदार निम्न पठारी भाग भी कहते हैं। और इसी भाग में ये वाला जो भाग आ रहा है, ये वाला ये मैदानी भाग है जहां से चंबल नदी का प्रवाह हो रहा है, बनास नदी का प्रवाह हो रहा है, माही नदी का प्रवाह हो रहा है। तो ये मैदानी भाग भी है। तो माल, मरु और मेरू तीन भागों में राजस्थान को डिवाइड कर सकते हैं, मरु, मेरू और माल। उसी माल में जो ऊपर वाला भाग होता है ऊपर माल कहलाता है। ऊपर माल क्षेत्र में ऊपर के भाग को, ये वाला जो भाग है ये ऊपर माल कहलाएगा और ये वाला जो नीचे का भाग होगा इसे माल खैराड़ कहेंगे। तो माल किसे कहेंगे? जो मैदानी भाग है वो माल है। हम कहते हैं ना ये तो बहुत मालदार है। तो मालदार का मतलब क्या हुआ? उसके पास में धन बहुत ज्यादा है। और यहाँ धनी कौन होगा? जलवायु के अकॉर्डिंग धनी वही होता है जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बारिश होती है या फसल बहुत ज्यादा अच्छी होती है, तो वो मालदार होता है। तो यहाँ माल वाला एरिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है, मैदानी एरिया है, नदी अच्छे से प्रवाहित होती है, बहुत ज्यादा नदियां हैं। तो ये वाला भाग मालदार है इसलिए इसे माल कहते हैं। और ऊपर माल ऊपर है इसलिए ऊपर माल हो गया और नीचे वाला भाग हो जाएगा माल खेराड़। शायद ये तीनों वर्ड अच्छे से याद हो जाएंगे, मरु, मेरू एंड देन माल। और माल का ऊपर वाला भाग ऊपर माल और नीचे वाला भाग माल खेराड़। इसी ऊपर माल को हम लोग हिस्ट्री में भी देखेंगे। हिस्ट्री में इसी वर्ड को भीलवाड़ा के आसपास बताया जाता है जो ऊपर माल का भाग है और भीलवाड़ा माल में ही आता है। मरु, मेरू और माल के बाद में हमारा नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं वो है मारवाड़। मारवाड़, मेरवाड़ा और मेवाड़, ये तीनों कॉमन है, सबको याद रहता ही है, लेकिन हम यहाँ कंटिन्यू देख लेते हैं। मारवाड़ जो मरुस्थली भाग होता है उसे मारवाड़ कहते हैं। मारवाड़ के अंतर्गत जोधपुर संभाग का भाग आता है, तो ये वाला पोर्शन पड़ता है अपना मारवाड़ का। देन है मेरवाड़ा। तो मेरवाड़ा मेरू से संबंधित कर सकते हैं, मेरू जिसको पहाड़ी के रूप में हमने डिनोट किया था। तो यहाँ मेरवाड़ा अजमेर मेरवाड़ा वाले भाग को बता रहा है। तो ये वाला भाग जो ये है ये मेरवाड़ा को बताता है। इसमें अजमेर, खेर, राजसमंद और टाटगढ़ क्षेत्र आते हैं। नेक्स्ट है मेवाड़। मेवाड़ प्रताप को कौन नहीं जानता? तो प्रताप की जो भूमि है वो मेवाड़ के रूप में जानी जाती है, जो उदयपुर संभाग का भाग है। तो जो उदयपुर संभाग का भाग है वो मेवाड़ हो गया। मारवाड़ मरुस्थली एरिया हो गया। मेरवाड़ा अजमेर वाला भाग हो गया और मेवाड़ उदयपुर संभाग वाला भाग हो गया है। मारवाड़, मेरवाड़ा और मेवाड़, इन तीनों के बाद में हम देखेंगे बीहड़ और बीड़। बीड़ किसे कहते हैं और बीहड़ किसे कहते हैं? बीहड़ वर्ड शेखावटी में ज्यादा यूज होता है। शेखावटी में भी कहाँ? झुंझुनू में। और झुंझुनू में चरागाह भूमि होती है, उसे बीड़ कहते हैं। यह एक संरक्षित क्षेत्र भी है। ये वाइल्ड लाइफ एनिमल जो वन्य जीव होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? बीड़। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा बीड़, जिसे गली इरोजन भी कहते हैं, उत्खात भूमि भी कहते हैं, डांग क्षेत्र भी कहते हैं। बीड़ बनने का कारण है चंबल नदी के द्वारा वहां उस एरिया में अवनाली का अपर्दन करना। और बीहड़ में भाग आता है करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। अब हम देखते हैं बीड़ को कैसे याद करेंगे। बीड़ को गांव में बारिश का टाइम होता है, उस टाइम में जिस एरिया पे फसल नहीं बोई जाती है और पशुओं के लिए वो एरिया खुला रख देते हैं, उसको राजस्थानी में कहते हैं बीड़ो छोड़ो। तो ये जो बीड़ा छोड़ा होता है उसी वर्ड को यहाँ बीड़ के रूप में कहा है। पशु जहाँ चरते हैं उसे क्या कहते हैं? ये बीड़े में पशु चल रहा है। तो बीड़े में पशु चरने का मतलब ये हुआ कि ये जो बीड़ वाला वर्ड है वो चरागाह को दिखा रहा है। और उसी चरागाह को हमने यहाँ झुंझुनू में देखा है।
तो झुंझुनू में जो चरागाह भूमि है उसे बीड़ कहते हैं और वो एक संरक्षित क्षेत्र है क्योंकि जीव है उनको ये संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बीहड़। तो बीहड़ खुद ही एक बिगड़ा हुआ वर्ड है और बिगड़ किससे गया? चंबल नदी के अवनालिका अपर्दन से। अवनालिका अपर्दन का मतलब ये हुआ कि जब चंबल नदी प्रवाह करती है तो वो प्रवाह के दौरान जो आसपास की जो जितनी भी भूमि है उसको काट देती है और वहां काट के वो कंदरा टाइप में बना देती है, जिससे अभी भी वहां देखा जा सकता है कि डाकू का सबसे ज्यादा संरक्षित एरिया अगर कोई राजस्थान में है तो वो ये बीहड़ वाला एरिया है। और इसी को हम उत्कात भूमि या गली इरोजन भी कहते हैं। गली इरोजन इसलिए, इरोजन का मतलब होता है कि साइड से काट देना, उसको अपर्दन कर देना, तो इसे ये गली इरोजन। और इसको ये ऐसा भी देखो कि पतली गली के रूप में काट दिया तो ये गली इरोजन हो गया और काट के फिर वो डाकू वहां छुप जाते हैं। और उत्खात भूमि क्योंकि ये कोई यूजफुल भूमि नहीं रह गई है। और डांग क्षेत्र, तो डांग को अगर ये इससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो डांग को ऐसे याद कर लो कि चंबल नदी बहुत ज्यादा है और डांग का मतलब होता है बहुत बड़ी लकड़ी। और लकड़ी कहाँ होगी? जहाँ पानी अवेलेबल होगा। और चंबल नदी में पानी बहुत ज्यादा है तो यहाँ बड़ी बड़ी लकड़ी हो रही है, मीन्स डांग बहुत ज्यादा मिलती है। कहाँ? चंबल में। और चंबल के अवनालिका अपर्दन वाले भाग को बीहड़ कहते हैं और वो वाला भाग है करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। चंबल नदी राजस्थान में 6 जिलों से प्रवाहित होती है, उनमें से 3 ये जिले हैं, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। हमारी नेक्स्ट वर्ड है वागड़ और बांगड़। वागड़ वह क्षेत्र है जहां वागड़ भाषा बोली जाती है और आदिवासी क्षेत्र की यह एक बिगड़ी हुई भाषा है। कौन सी? वागड़ भाषा। जो दक्षिणी राजस्थान का गुजरात से लगा हुआ भाग, ये वाला भाग है, ये वाला जो भाग है यहाँ वागड़ है, जहाँ डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का क्षेत्र आता है। और बांगड़ पाली और नागौर का ये वाला भाग जो आ रहा है ये बांगड़ का है। पश्चिमी अरावली का भाग, यहाँ अरावली है, ये वाले पोर्शन में अरावली है, तो अरावली के ये पश्चिम का भाग हो गया बांगड़। अब इसको याद कैसे करना? भूस्थलीय भाग के अंदर ज्यादातर बंजर भूमि है, तो बंजर में वह आधा ने आ रहा है, तो आधा ने वाले भाग को यहाँ बांगड़ से जोड़ देना है और बाकी बचा वाला भाग, क्योंकि इसमें फर्क इतना ही आता है, कभी यहाँ बागड़ भी लिखा आ सकता है वागड़ की जगह, तो इसको इंग्लिश में याद करो, वो है VAGAD, तो ये हो गया वागड़। और यहाँ BANGAD, हाँ बी भी हो सकता है BAGAD, लेकिन यहाँ एन नहीं आएगा, जो यहाँ एन आ रहा है, तो एन के कारण कभी हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पाली और नागौर वाले भाग को पूछ रहा है या फिर दक्षिणी राजस्थान वाले भाग को पूछ रहा है। तो हमें वागड़ इस तरीके से याद करना है कि में बंजर भूमि बहुत कम है और बांगड़ वाले में बंजर भूमि बहुत ज्यादा है, तो बंजर को ऐसे लिखते हैं हाँ, और नए बिंदी ऊपर आ रही है और यहाँ भी नए बिंदी ऊपर आ रही है, तो बंजर और बांगड़। नेक्स्ट हमारे वर्ड है ब्रिजनगर और ब्रजनगर। ब्रजनगर झालरापाटन का प्राचीन नाम है और ब्रिजनगर भरतपुर का क्षेत्र जो यूपी से लगता है। ये वाला भाग, ऊपर वाला जो भाग है ये वाला हो गया ब्रिजनगर का और ब्रजनगर का यहाँ का भाग हो गया। अब इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करें? इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए ब्रिज किससे संबंधित हो गया? कृष्ण से। कृष्ण कन्हैया लाल झूला झूल रे, तो वो वाला कृष्ण कन्हैया कहाँ हो गया? यूपी में, और यूपी से लगा हुआ भाग है भरतपुर का, तो भरतपुर में हो जाएगा अपना ये ब्रिजनगर और ब्रजनगर हो जाएगा ये झालरापाटन वाला भाग। झालरापाटन ब्रिज और ब्रिज भरतपुर। हमारी नेक्स्ट वर्ड है सुवर्णगिरी और स्वर्णगढ़। स्वर्णगढ़ को स्वर्णगढ़ भी कहते हैं, सुवर्णगिरी को स्वर्णगिरी भी कहते हैं। सुवर्णगिरी और सुवर्णगढ़ को कैसे याद करें? तो गिरी, जालोर में गिरी किसे कहते हैं? पहाड़ को कहते हैं, तो जालोर में एक पहाड़ी है जो सोने के नाम पे है, तो इसलिए जालोर को सुवर्णगिरी कहते हैं। और सुवर्णगढ़ जैसलमेर के दुर्ग को कहते हैं। उसको मैंने यहाँ इसलिए लिया है क्योंकि सुवर्णगिरी और सुवर्णगढ़ से ज्यादातर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने का कारण ये होता है कि सुवर्णगढ़ कौन सा है और सुवर्णगिरी कौन सा है। तो जैसलमेर का किला पीले पत्थरों से बना हुआ है और पीले पत्थरों से बने होने के कारण यहाँ जैसलमेर है अपना, तो इस जैसलमेर के भाग में जो किला है वो किला
सूर्य की किरण के कारण, क्योंकि पीला पत्थर है और वो चमकता है, और चमकता हुआ ऐसा लगता है जैसे सोने की तरह चमक रहा है। तो यहाँ क्या वर्ड लिख रखा है? गढ़। तो जैसलमेर को तो गढ़ के कारण सुवर्णगढ़ कहते हैं, लेकिन जालोर को अपनी गिरी के कारण सुवर्णगिरी भी कहते हैं। तो सुवर्णगिरी जालोर और सुवर्णगढ़ जैसलमेर। अब हम लोग इन्हीं वर्ड्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड हमने पढ़ा माल और ऊपर माल। माल को हमने ये बताया कि मरु वाले भाग को और मेरु वाले भाग को हम कल पढ़ चुके हैं। मरु पश्चिमी राजस्थान का भाग हो गया और मेरु अरावली वाला भाग हो गया। जो पीछे बचा हुआ भाग है वो माल का हो गया। माल को इस तरीके से भी याद किया है कि यहाँ जलवायु बहुत अच्छी है, जैसे कि वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ फसल बहुत अच्छी है, मैदानी एरिया है, तो यह मालदार पार्टी है, तो इसलिए माल वाला भाग हो गया, पूर्वी राजस्थान का भाग हो गया। फिर हमने देखा ऊपर माल और माल खेराड़। माल के में ऊपर वाला जो भाग आता है वो उसे ऊपर माल कहते हैं, और माल के अंदर गति जो नीचे का भाग होता है उसे माल खेराड़ कहते हैं। फिर हमने देखा मारवाड़, मेरवाड़ा और मेवाड़। मारवाड़ पश्चिमी भाग जो मरुस्थलीय भाग है, जोधपुर संभाग का भाग है, उसे मारवाड़ कहते हैं, और मेरवाड़ा जो अजमेर से लगा हुआ भाग है उसे मेरवाड़ा कहते हैं, और मेवाड़ जो उदयपुर संभाग का भाग होता है उसे मेवाड़ कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमने देखा बीड़ और बीहड़। तो बीड़ झुंझुनू में देखा और बीहड़ करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर में देखा। बीड़ का संबंध संरक्षित क्षेत्र से हो गया और बीहड़ का संबंध चंबल के द्वारा अवनालिका अपर्दन से हो गया। बीड़ जो बीड़ा छोड़ते हैं, जो खुली चरागाह भूमि होती है उसे बीड़ कहते हैं, वो वन्य जीवों के लिए संरक्षण क्षेत्र है। और बीहड़ जो खुद ही एक बिगड़ा हुआ नाम है, उत्कात भूमि भी कहते हैं इसे, और इसे गली इरोजन भी कहते हैं, और इस एरिया को डांग क्षेत्र कहते हैं। डांग को इस तरीके से याद किया था कि चंबल नदी है तो यहाँ पानी बहुत ज्यादा है, बड़े बड़े पेड़ है, तो हमें डांग मीन्स लकड़ी बहुत ज्यादा प्राप्त होती है, तो वो डांग वाला भाग हो गया। बीहड़, उत्कात भूमि, गली इरोजन, ये सारे एक ही जगह के नाम है। फिर नेक्स्ट हमने देखा वागड़ और बांगड़। वागड़ दक्षिणी राजस्थान का भाग हो गया, जिसमें डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का भाग होता है, जिसमें वागड़ी भाषा आदिवासी भाषा है, जिसको बिगड़ी हुई भाषा कहते हैं, वो बोली जाती है, तो वो वागड़ VAGAD। और फिर हमने देखा बांगड़। बांगड़ नागौर और पाली वाले भाग को कहते हैं, जो पश्चिमी राजस्थान का भाग है। बांगड़ को और बागड़ को हमने डिफ्रेंशिएट इस तरीके से किया कि बांगड़ को बंजर से जोड़ देना है, बंजर में नए आधा आता है और बांगड़ में भी नए आधा आता है, तो बंजर वाला भाग मरुस्थलीय भाग का होता है, तो यहाँ मरुस्थल पाली और नागौर में है, ना कि डूंगरपुर प्रतापगढ़ में, इसलिए बंजर बांगड़ और वागड़ डूंगरपुर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। फिर हमने नेक्स्ट देखा ब्रजनगर और ब्रिजनगर। ब्रिजनगर जो भरतपुर का भाग हो गया और ब्रजनगर अलावाड़ झालरापाटन का प्राचीन नाम हो गया। ब्रिज को हमने इस तरीके से याद किया कि ब्रिज का संबंध किन से है और वो यूपी में आता है। नेक्स्ट हमने लास्ट देखा सुवर्णगिरी और सुवर्णगढ़। सुवर्णगिरी जालोर का और सुवर्णगढ़ जैसलमेर का। गिरी इसलिए क्योंकि इस जालोर की एक पहाड़ी है जो सोने के नाम पर है, सोनगिरी पहाड़ी, तो इसलिए जालोर सुवर्णगिरी। और जैसलमेर में जो किला है वो पीले पत्थरों से बना हुआ है, वहां सूर्य की डायरेक्ट रोशनी पड़ती है, डायरेक्ट रोशनी पड़ने पर वो पीला पत्थर चमकता हुआ प्रतीत होता है, ऐसा लगता है जैसे सोने से बना हुआ है, इसलिए जैसलमेर को हम सुवर्णगढ़ कहते हैं। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।